इरेग्युलर पीरियड्स, सर मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं, या मेरे पीरियड्स का फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, या मेरे पीरियड्स 10-12 दिन तक चल रहे हैं, या मुझे एबनॉर्मल स्पॉटिंग होता है। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। सीखो हेल्थ विद डॉक्टर उमेश वाधवानी में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इरेग्युलर पीरियड्स और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस के बारे में। चलो शुरू करते हैं। इरेग्युलर पीरियड्स को जाने उससे पहले पीरियड्स को जानते हैं, फिर रेगुलर पीरियड्स को जानते हैं, फिर हमें समझ में आएगा ना कि इरेग्युलर पीरियड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले पीरियड्स। मैं हमेशा ये मजाक में बोलता हूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनका जो यूट्रस है, उसके अंदर एक इंडियन सासू मां बैठी हुई है जो महिला को हर महीने बोलती है कि बच्चा पैदा करो, और वो बच्चा नहीं पैदा करती है, प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, उसके लिए आपको आते हैं पीरियड्स। एंड आई विल टेल यू व्हाई। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जो ओवरीज होती है, 2 ओवरीज, उसमें हर महीने एक एक एग रिलीज होता है। वो एग 14 दिन में मैच्योर होता है, और वो जब मैच्योर हो रहा है तो आपका जो यूट्रस है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहा होता है, बिकॉज दिस इज हाउ आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिजाइन। हर महीने आपका यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए वॉल्स को थिक करता है, सो प्रेगनेंसी बेबी होगा तो उसको सही से नर्चर मिले। देन अलग ब्लड वेसल्स और सारी चीजें प्रोड्यूस होती है सो दैट मॉम के, आपके बॉडी में से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चे तक सही से पहुंच पाए। बट हर महीने तो कोई प्रेग्नेंट हो नहीं रहा है, राइट? तो वो जो मैच्योर हो चुका एग है वो, और यूट्रस की जो एक्स्ट्रा दीवार बनी है, ब्लड वेसल्स बनी है, वो सारी चीजें शेड होती हैं, और वो शेड होके ब्लीडिंग के थ्रू आपके वजाइना में से बाहर निकलता है। एंड दिस इज व्हाट पीरियड इज। ये हर महीने होता है फ्रॉम द एजेस ऑफ 11-12 अंटिल द एजेस ऑफ 40-45-50। मेनार्की बोलते हैं जब आपके पीरियड शुरू होते हैं, जब आपके पीरियड बंद होते हैं, जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। और ये हर महीने हो रहा है ना? ये जो साइकिल है हर महीने की, वो 21 दिन की भी हो सकती है और 35 डेज तक की भी हो सकती है। तो नॉर्मल पीरियड्स की साइकिल है 21 to 35 डेज, और वो जो ब्लीडिंग है वो 3 to 5 डेज होता है। कुछ कुछ केसेस में 7 डेज तक जा सकता है। बट इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो इरेग्युलर पीरियड्स में आता है। मतलब अगर आपकी पीरियड साइकिल 21 दिनों से कम है या 35 दिनों से ज्यादा है, अगर आपका जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो 7 दिन से ज्यादा 10-12 दिन तक जा रहा है, अगर वो उससे कम है, या आपका जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो बहुत ज्यादा है, यू आर ब्लीडिंग एक्सेसिवली, पीरियड्स के बीच में आपको एबनॉर्मल स्पॉटिंग हो रहा है, आप इंटरकोर्स कर रहे हो तब आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये सब इरेग्युलर पीरियड्स में आता है। आप बोलोगे कि ये तो समझ गए अभी हम, क्यों होता है ये चीज? देखो, देयर इज नो सिंगल आंसर। देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंडीशंस लाइक पीसीओएस, थायराइड, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस। बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती है जो हार्मोनल इंबैलेंस के अम्ब्रेला में आती हैं। इन सारी कंडीशन की वजह से आपको इरेग्युलर पीरियड्स हो सकते हैं। इरेग्युलर पीरियड एक सिम्टम है, बीमारी अलग हो सकती है। जो बीमारी है उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा तो आपका पीरियड भी रेगुलर हो जाएगा। बट सिर्फ बीमारियों की वजह से नहीं, बहुत बार स्ट्रेस की वजह से, बहुत बार आपने कोई मेडिकेशन खाई है। बहुत बार होता क्या है कि आपको कोई फेस्टिवल आ रहा है या हॉलीडे आ रहा है तो आप मेडिसिन लेके पीरियड को डिले करने की ट्राई करते हो, उसकी साइड इफेक्ट के तौर पे भी आपको इरेगुलर पीरियड्स आ सकते हैं। तो जो भी रीजन की वजह से आपको इरेगुलर पीरियड्स हुए हैं, उस हिसाब से आपको उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो व्हाट वुड बी अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? आपको अगर इरेगुलर पीरियड है तो सबसे पहला स्टेप है आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि साल में एक बार गायनेक को कंसल्ट करना ही चाहिए। आपका सोनोग्राफी होना चाहिए, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हर महीने हार्मोनल रोलर कोस्टर से जा रहे हो, जब से आपके पीरियड शुरू है तब से लेके मेनोपॉज तक, इनफैक्ट उसके बाद भी। एंड बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जैसे कि फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस, जिसके सिम्टम्स 1-2 साल तक दिखते भी नहीं है, बट वो अंदर उभर रही है, वो बढ़ रही है बीमारियां। पता कैसे चलेगा? जब तक आप गायनेक को नहीं कंसल्ट करोगे। तो कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट। मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन लो शुरुआत में। अगर गायनेक बोलता है कि वो आपके खाने पीने की आदतों की वजह से, आपकी नींद, आपकी मूवमेंट, आपके स्ट्रेस की वजह से, तो उनके बारे में कुछ करना पड़ेगा। ये सारी चीजों के बारे में हम अलग अलग वीडियोस भी बनाएंगे। आज का पर्पस ये था कि मैं आपको इरेगुलर पीरियड्स समझाऊं कि वो होता क्या है और वो क्यों होता है और आपको क्या क्या करना चाहिए। गायनेक को कंसल्ट करो, न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, और गायनेक से टेम्पररी मेडिसिन की लेने की जरूरत पड़े तो वो भी करो। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये शो देखते रहो, लोगों के साथ शेयर करते रहो, और याद रखो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है।